Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss two topics, that is grouping of capacitors and energy stored in a capacitor. So let's start with the grouping of capacitors. देखो जो ग्रुपिंग है कैपेसिटर की वो हम दो वेज में करेंगे. फर्स्ट हम करेंगे सीरीज में और सेकंड करेंगे हम पैरेलल में. तो देखो सीरीज में हमने क्या किया है, तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 को कनेक्ट किया है. अब हम क्या कर रहे हैं, C1 को प्लस Q चार्ज दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस प्लेट पे. सिमिलरली यहाँ जो C2 कैपेसिटर है इसकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा और यहाँ पर नेगेटिव. हमने चार्ज क्या दिया है, प्लस Q चार्ज दिया है, बट बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन जो ऑपोजिट साइड है प्लेट्स की कैपेसिटर की उस पे चार्ज क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है. और आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है. ठीक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा जब आपने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन किया होगा कि जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हो तो वहां पर आपने पढ़ा था कि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, करंट सेम होता है. और आपको ये भी पता है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम. तो अगर करंट सेम है दैट मीन्स जो चार्ज है वो भी क्या होगा, सेम होगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो वोल्टेज डिफरेंट है, तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट थ्री कैपेसिटर्स के लिए वोल्टेज क्या होगी. आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है. तो अगर हम बात करें वोल्टेजेस की तो V1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1. सिमिलरली V2 इज Q अपॉन C2 एंड V3 इज Q अपॉन C3. और जो टोटल वोल्टेज है अक्रॉस दिस अरेंजमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन CS, वेयर CS मीन्स द कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो अगर अब हमें इसमें टोटल वोल्टेज लिखनी है या फिर हम कहें कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा अक्रॉस दिस अरेंजमेंट, तो दैट विल बी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा. सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. V मीन्स Q अपॉन CS, V1 मीन्स Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 एंड V3 मीन्स Q अपॉन C3. Q will be taken common from both the sides, so it will be 1 upon CS. Q will taken common 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q will get cancelled from both the sides, and from here you get the result that 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. That means when the capacitors are connected in series तो उसमें total capacitance क्या होगी, reciprocal होगी. अब आप इसको लिंक कर सकते हो जब आपने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर आपने रिजल्ट पढ़ा था RS इज R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमने पढ़ा था जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे रेजिस्टर को. और जब आपने पैरेलल में कनेक्शन किया होगा तब आपने फाइंड आउट किया था 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू. तो अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो हमारा रिलेशन पैरेलल में आया था रेजिस्टर्स के केस में, वो वैसा हमारे पास कब आ रहा है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. दैट मीन्स कैपेसिटर और रेजिस्टर्स का जो हमारे पास ग्रुपिंग होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से ऑपोजिट होती है. सीरीज का रिजल्ट कैपेसिटर्स में क्या बन जाएगा, पैरेलल का बन जाएगा, और जो पैरेलल रेजिस्टर्स में पड़ा है वो कैपेसिटर्स के केस में सीरीज में बन जाएगा. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसकी अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है कैपेसिटर्स की तो उसमें हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल को ऐड ऑन कर देते हैं. अब सेम स्टेप्स पर हम सेकेंड ग्रुपिंग करते हैं, दैट इज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. देखो पैरेलल में कनेक्शन किया है. पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कैपेसिटर्स की एक प्लेट है, लाइक ये जो लेफ्ट हैंड साइड की प्लेट है दैट इज कनेक्टेड टू सम कॉमन पॉइंट.
ये इसका कॉमन पॉइंट है। सिमिलरली जो राइट प्लेट है वो भी एक अनदर कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल। और पैरेलल में आपने रिजल्ट, ये जब आप रेजिस्टर्स पढ़ रहे थे तब आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर करंट की बात नहीं हो रही है, चार्जेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट थी, तो हमने वोल्टेज से डेरिवेशन की स्टार्ट किया था। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सेम है, चार्ज डिफरेंट है, तो हम अपनी डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, चार्ज से करेंगे। अब हमने क्या करना है, तीनों कैपेसिटर्स के अलॉन्ग चार्जेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, Q1, Q2, Q3 को फाइंड आउट करना है। तो देखो Q1 हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, Q2 will be C2 into V and Q3 will be C3 into V। और अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज Q will be Cp into V, where Cp क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, when capacitors are connected in parallel। तो यहां से हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल चार्ज अक्रॉस दिस अरेंजमेंट विल बी Q is equals to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Q की वैल्यू Cp इंटू V, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V will be cancel out from both the sides, so we will be left with Cp is equals to C1 plus C2 plus C3। That means when capacitors are connected in parallel, their resultant capacitance will be the sum of the individual capacitances। ठीक है, और ये सेम किस जैसा रिजल्ट है, when resistors connected in series। तो आपने क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि आपको वो सीरीज में कनेक्शन दे रहे हैं या पैरेलल में, अकॉर्डिंगली आप अपना रिजल्ट को यूज करोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो देखो ये इसके लिए कंसीडर किया है अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग चार्जेस Q एंड माइनस Q। इनिशियली हम कह रहे हैं कि ये जो कंडक्टर्स है ये अनचार्ज है, और हमने क्या किया है, ये जो कंडक्टर 2 है इसने पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया है कंडक्टर 1 पे। दैट्स वाई plate 1 will have positive charge and 2 will have a negative charge, right? तो अब क्या होगा, हमारे पास ये जो प्लेट 1 है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ऑल द टाइम जो पोटेंशियल होगा वन प्लेट का वो हायर होगा देन द पोटेंशियल एट द प्लेट 2, बिकॉज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहां से अगर हम सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहें कि जो पोटेंशियल है कंडेंसर का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन C होगा। दिस इज द पोटेंशियल। तो हमने एनर्जी निकालनी है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे, उससे हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया है कि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज, कि अगर हमने पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। लेट दैट चार्ज बी डिनोटेड बाय dq। तो स्मॉल वर्क डन dw क्या हो जाएगा, जितना पोटेंशियल पहले था इनटू उसको हमने चार्ज कितना दिया, dq दिया है। तो अब हमने स्मॉल वर्क डन निकाला है, तो यहां से टोटल वर्क डन निकल जाएगा। टोटल वर्क डन कैसे होगा, इंटीग्रेशन कर दो इसकी। सो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C इंटू dq। और इंटीग्रेशन क्या होगी कि पहले चार्ज क्या था, 0 था, बाद में हमने चार्ज कितना दिया है, Q दिया है। यही बोला था ना कि इनिशियली कंडक्टर्स आर अनचार्ज, लेकिन बाद में हमने उसको चार्ज दिया है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगी Q स्क्वायर बाय 2 और अपर लिमिट इज Q, लोअर लिमिट इज 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C। वर्क डन आ गया है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। दैट मीन्स यहां से हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, U इज इक्वल्स टू Q स्क्वेयर अपॉन 2C। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। सेकेंड फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, आपने पढ़ा है Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल।
तो यहाँ पर अगर आप CV की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर आप Q की जगह CV पुट कर दोगे तो एक न्यू फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, दैट इज CV²/2। दिस इज द अनदर फॉर्मूला। और क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में पहले हमने न्यूमरेटर में Q की जगह CV पुट किया, अब डिनोमिनेटर में C की जगह पुट कर दो Q/V, तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, दैट इज U = QV/2। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आपके पास जो एनर्जी है उसके ये 3 फॉर्मूलाज आ गए हैं। इसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने फाइंड आउट किया कि कैपेसिटर में अगर हमें एनर्जी पता करनी है कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप जो हमने आज 3 टॉपिक्स किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ और डेरिवेशंस को, ठीक है। जैसे कि हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद अ कंडक्टिंग स्लैब। हमने सिंपल कैपेसिटेंस निकाली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, दैट इज ε0A/d आप निकाल चुके हो। लेकिन अब हम निकालेंगे कि अगर उसके अंदर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं, फिर हमारे पास उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, या फिर कंडक्टिंग स्लैब की जगह हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं, फिर क्या होगी। तो ये दोनों डेरिवेशंस हमने क्या करनी है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.